NCERT 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो सेकंड पेज है यहाँ पे एक साइंटिस्ट दिया हुआ है, उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जो है 1904 में पैदा हुए थे और 2004 में उनकी डेथ हुई। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 ईयर आएगा, तो 100 साल का इनका जीवन रहा है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन अभी आ सकते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली फर्स्ट लाइन है उस पर आप देखोगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है और कहाँ पैदा हुए। तो देखो 5 जुलाई 1904 को ये पैदा हुए, लेकिन ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी बाद में, तो आपको बस इसमें 1904 याद रखना है, ठीक है, उतना प्रिसाइज आप मत याद रखो। और केम्पटन जर्मनी में से अगर आप जर्मनी याद रख लो तो बहुत काफ़ी है। अगर केम्पटन भी याद करते हो तो अच्छा ही है, लेकिन जर्मनी तो एटलीस्ट आपको याद ही रहना चाहिए। इसके बाद एक लाइन है कि उन्हें द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया। तो ये PYQ है, ये क्वेश्चन नीट में एक बार आ चुका है। इसके बाद इस नेक्स्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट वो है कि द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इनको जो है 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है और आ सकती है। इसके बाद आप नेक्स्ट आओगे तो एक इनको टाइटल दिया गया था, वो टाइटल था एलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि अब तक आया नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि इन्होंने सिंगल हैंडली, मतलब अकेले ही, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को सेंट्रल क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद फिर एक PYQ आता है जो कि एक बार पूछा जा चुका है कि ही आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज होती क्या है। तो देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज वो हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस करें और अपने जैसा ही एक प्रोजनी दें। जैसे ह्यूमन देख लो, एक मेल फीमेल, ठीक है, आपस में रिप्रोड्यूस करके एक मेल या फीमेल ही बनाता है। तो ये आपस में क्या हुआ, ये एक बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है। लेकिन अगर आप कहो कि कैट और डॉग, क्या ये दोनों बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हैं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में रिप्रोड्यूस करके प्रोजनी नहीं बना सकते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ वो होते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस करके प्रोजनी बना पाए। फिर आता है टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। जैसे एक हो गया अपना बायोलॉजिकल स्पीसीज, ऐसे ही एक होता है टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज जो टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलर, डिवीजन, इसके अकॉर्डिंग जो उनका क्राइटेरिया है उसको फिल करे तो वो होता है अपना टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। लेकिन देखो, ऑप्शन में कभी इनका आएगा तो दोनों ऑप्शन में होंगे। किनने क्या दिया था, तो उनने किसकी पायनीर की थी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल स्पीसीज की, नॉट टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, उनको जो है 3 प्राइजेस मिले थे बायोलॉजी के, जो बहुत बड़े प्राइज़ हैं, उनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब आपको देखो, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में 3 जो प्राइजेस हैं उनके नाम याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है। वो है बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी और क्राफोर्ड प्राइज़। तो इस पेज में जितना कुछ पॉसिबल था आ चुका है या फिर आएगा, वो मैंने सारा ही कवर कर दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।